या जो मैं बताने जा रही हूँ, मेरे ख्याल से ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता होगा ऐसे, पक्का। कोई भी इंसान तब तक नहीं समझता जब तक उसके ऊपर खुद ना बीते। कहते हैं ना, आप किसी को कितना ही समझा लो, जब तक उसके ऊपर बीतेगी नहीं वो बात, तो उसको समझ में नहीं आती। क्योंकि ज़्यादा आप समझाओगे तो फिर आप दुश्मन बन जाते हो। या तो उसको खुद लगनी चाहिए वो बात, तो ही उसको समझ में आएगी। ऐसे ही हर ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। हाँ, अब मैं सुबह उठती हूँ, उठने के बाद बस मेरी एक ही लड़ाई रहती है कि सफाई के ऊपर। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर महिलाओं की यही लड़ाई होती है पति से। और मेरी पति से कोई लड़ाई नहीं, वो चाहे मुझे पैसे दे या ना दे, कुछ भी मत करे। बस जो मैं चाहती हूँ ना कि घर साफ सुथरा होना चाहिए, और जो चीज़ जहाँ से उठाई ना वो वहीं रख दो। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग चीज़ वहाँ से उठाई जहाँ रखी हुई है और उठा के कहीं और रख देते हैं, तो लगता है कि संभाल के रखी है, लेकिन जब आप ढूंढने जाओगे ना तो वो चीज़ आपको मिलती नहीं है, क्योंकि वो उसी जगह पर नहीं रखी हुई। इसीलिए कहते हैं बड़े बड़े संत महात्मा, कोई भी चीज़ रखने की एक जगह बना लो ताकि आपको याद रहेगा कि वो चीज़ वहाँ रखी है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ये मेरी पर्सनल और सच्ची कहानी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। शायद आप लोगों के साथ भी ज़रूर होता होगा, ज़्यादातर जो महिलाएं बहुत ज़्यादा सफाइयाँ करती हैं। तो मैं हर रोज़ मेरी जो लड़ाई होती है अपने पति से, बस इसी बात पे होती है कि ये चीज़ जहाँ थी वहाँ रख दो, पानी मत गिराओ। उनका नेचर है कि कुछ काम करेंगे जगह जगह पानी गिरा देंगे, कोई भी काम करेंगे तो सफाई से नहीं करेंगे। तो इससे मेरे को ना बड़ा बहुत गुस्सा आता, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं सारे दिन सफाई, अब इतना भी मैं कर नहीं पाती हूँ कि सारे दिन पोछा लगाती हूँ घर में, वो तो नहीं होता सब सारे दिन। और एक ही गलती, अगर कोई इंसान आपको जैसे बोल दिया कि ये काम नहीं करना है, अगर आप उसकी केयर करते हो, उससे प्यार करते हो, तो मेरे ख्याल से दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करेगा, सोचेगा इस बात पे कि उसको ऐसा करने से हर्ट होगा। अगर ऐसा है, अगर प्यार है आपस में, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, नहीं तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप जितना मर्जी बोलते रहो, कहीं बोलेगी साली अपने आप ही चुप हो जाएगी, जब मर्जी बोल बाल के हट जाएगी। ऐसा होता है। कहीं कोई काम करेंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा मंगवाऊंगी, कुछ ला देंगे कुछ। मतलब समझ में मुझे आता नहीं कि मैं कैसे समझाऊं। अगर आप लोगों के पास इसका कुछ हल है, कोई सॉल्यूशन है, तो प्लीज मुझे जरूर शेयर करिएगा, मुझे क्या करना चाहिए। अब वो भी गुस्सा हो जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि जब देखो सुबह से शाम तक एक ही रट मारते थे, ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। अब आप बताओ क्या करूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए ऐसे हाल। जो इंसान बार 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 वही गलती रिपीट करता रहता है और फिर भी, और फिर पत्नी को ही दोष देता है, तो क्या करें। आप लोगों के पास है इसका कोई सवाल जवाब? अगर जवाब है तो ज़रूर मुझे भेजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और पर्सनल स्टोरी सुनने के लिए, नई नई कहानियाँ सुनने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका हल बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी गलती बताइएगा, मैं कुछ नहीं बोलती। अब देखिए, मुझे ना बीच में वीडियो छोड़कर जाना पड़ा। मैंने उनको बोला था, अपने पति देव को, कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो अपना फ़ोन साइलेंट रखा करो, लेकिन नहीं, वो इतनी तेज़ तेज़ घंटी बज रही थी। अब मैं बीच में रिकॉर्डिंग करते करते छोड़कर उनका फ़ोन ऑफ करने के लिए गई। गलतियाँ कुछ नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ बस, अगर हम आपस में एक दो सुधार लें इसको, तो लड़ाई क्या है, कोई लड़ाई ही नहीं है। इससे क्या है कि रिश्ते ख़त्म होते रहते हैं, फिर आप एक दूसरे की केयर नहीं करते। जब आप सोचेंगे सामने वाला आपकी केयर नहीं कर रहा, आपकी बात को कोई महत्व नहीं दे रहा, तो फिर क्या होगा, फिर आप भी ऐसे ही बन जाओगे। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका रिप्लाई, सजेशन दीजिए अपने। धन्यवाद।